आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को फोन दे देना। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मैं जय मसीह की बोलती हूँ और आप सभी का आज के डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और एक बार फिर से प्रभु ने आज की इस रात्रि में हमें जोड़ा कि हम सभी मिलकर बड़े आनंदित होकर प्रभु को धन्यवाद दे सके, प्रभु की आराधना कर सके और प्रभु के उपस्थिति के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमारे बीच में, पवित्र आत्मा हमारे बीच में उपस्थित होने पाए और पवित्र आत्मा की सहायता से हम सभी प्रभु के कलाम को सीखने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की प्रभु जी आपने अब तक मुझे संभाला खुदावन। एक बार फिर से प्रभु आपने ये हमें समय दिया कि प्रभु जी हम आपके नाम की स्तुति कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके। प्रभुओं के प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने आज की इस रात्रि में हम सभी भाई बहनों को अपनी उपस्थिति में बुलाया और प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता करते हैं, सहायता के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपकी सहायता के द्वारा हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने पाए, क्योंकि जैसा वचन हमें सिखाता है कि यदि पवित्र आत्मा यदि हमारे अंदर नहीं है तो प्रभु का नाम नहीं ले सकते। तो जी हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सहायक दिया है, पवित्र आत्मा जो आप स्वयं है। और प्रार्थना विनती करते हैं आज का वचन जो खुदावंद आपकी ओर से प्रभु हमें दिया जा रहा है खुदावंद, उसको सुनने के लिए हम सभी तत्पर हैं, उसे समझने के लिए अपनी बुद्धि ज्ञान से हमें परिपूर्ण करना, पवित्र आत्मा में सहायता करना ताकि उसके प्रकाशन को हम ग्रहण करने वाले बन सके। इस पूरे सेशन में खुदावन मैं अपने आप को आपके सम्मुख देती हूँ, पवित्र आत्मा में सहायता करना ताकि मुख मेरा हो लेकिन खुदावन आपके शब्द होने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेती हूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और आइए हम प्रभु के वचन में जाने से पहले आप मेरे साथ प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे क्योंकि वही हमारा कफारा है, वही हमारा उद्धार करता है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ हम 4 लाइनों को गाएंगे। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके, तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे, अपने परों में तू छुपा, बाहों में ले मुझे। तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में, तसल्ली तेरी बातों में, तेरे ही छिदे हाथों में। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा, कफारा मेरा तू ही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी को हमारा सलाम कबूल हो और प्रभु के हम धन्यवाद देते हैं कि आप सभी भाई बहन
जो इस समय प्रभु की उपस्थिति में है, आनंदित है और प्रभु ने आपको अपने अनुग्रह में सुरक्षित रखा है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम वचन में चलेंगे और आज का जो सुंदर वचन जो खुदावंद ने आज हमारे लिए दिया है मेरे प्रियो, हमें उसे सीखने की आवश्यकता है। और ये वचन हम तीनों सुसमाचार में देख सकते हैं। हम मत्ती, मरकुस, लूका, जहां पे इस प्रकार से लिखा है कि जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वो पिछले होंगे। प्रेज द लॉर्ड। जो पिछले हैं वो पहले होंगे और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। The last will be the first and the first will be the last। और जब हम तीनों सुसमाचार में इस पद को पाते हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस विषय में हमें बताने जा रहे हैं, और तीनों जगह जो ये आयत दी गई है, ये वचन जो दिया गया है आज का वचन, वो तीनों वचन से पहले प्रभु ने तीनों दृष्टांत अलग प्रकार से दिए हैं। जैसे मैंने बताया कि तीनों सुसमाचार में पाया जाता है और मत्ती में वहां पर लिखा है कि जो वचन है वो एक गृहस्थ के समान वहां पर बताया कि स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है। और जब वो अपने दाख की बारी में उसने मजदूरों को लगाना था और उसने कुछ मजदूरों को लगाया और उनके साथ उनकी मजदूरी तय कर दी और उन मजदूरों को खेत में उस दाख की बारी में काम पर लगा दिया। उसके बाद वो थोड़ी देर में देखते हैं कि कुछ लोग और खड़े हैं जिनके पास कुछ भी काम नहीं था, और उन्होंने उस दाख की जो बारी में काम करवाने वाला जो गृहस्थ था, जो स्वामी था, उससे उनसे कहा कि तुम यहाँ दिन भर क्यों बेकार में खड़े हो, और उनसे भी कहा कि तुम्हें किसी ने मजदूरी पे नहीं लगाया, तुम मेरी दाख की बारी में काम करो। और जब काम हो जाता है, शाम को जब मजदूरी देने की बारी आती है, तो जो पहले मजदूर लगाए गए थे उनके साथ उनको जो मजदूरी उसके साथ तय की गई थी वो दे दी गई, और जो बाद में आए और वही सेम मजदूरी उन लोगों को भी दी गई। और वहां पर जो पहले मजदूर आए थे उन्होंने कहा कि इन्होंने तो काम बहुत कम किया है, इन्हें भी हमारे समान मजदूरी आपने बराबर दी है। तब वहां पे स्वामी कहता है कि मैंने तो तुमसे जो तय की थी मजदूरी वो दी है, लेकिन मैंने इनको जो दे दिया है इसमें तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? क्या मेरे लिए उचित नहीं है कि मेरी मर्जी नहीं है कि मैं जो करूं सो करूं? तो जो मैंने भलाई इन लोगों के साथ की है तो तुम्हारी दृष्टि में क्यों बुरी लग रही है? यानी कि पहले जो लोग आए हुए हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, और सेवा करते करते उन्हें काफी साल हो गए हैं, और प्रभु की जो ब्लेसिंग आत्मिक रीति से उनके जीवन में है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में हर एक मनुष्य कैसा है? बराबर है, एक समान है। और यहाँ पर जो दाख की बारी का स्वामी है उसने भी यही उचित समझा कि वो जो बाद में आए हैं, चाहे उन्होंने 1 घंटा काम किया, लेकिन उनको भी मजदूरी वही दी गई, क्योंकि उन्होंने उस स्वामी ने पहले से उन पर क्या की थी? दया की थी कि तो बेकार खड़े हैं, इनके पास कोई इनको मजदूरी नहीं है, कैसे वो अपने घर को चलाएंगे, कैसे अपना घर बार को पालन पोषण करेंगे, और वो लेकर जाते हैं और उनको वही सेम मजदूरी दी जाती। लेकिन पहले के जो लोग हैं वो इस बात पे उनसे क्या करते हैं? ईर्ष्या करने लगते हैं। आज भी हम देखते हैं ना, किसी भी डिपार्टमेंट में हम देखते हैं जब न्यू कमर्स आते हैं, ये जिनका नया अपॉइंटमेंट होता है, जो सीनियर्स होते हैं पहले से जो वहां पर काम कर रहे होते हैं, तो किस प्रकार से कंपैरिजन करते हैं कि अरे आजकल के देखो नए आए हुए लोगों को या न्यू कमर्स को देखो, नए अपॉइंटमेंट्स वालों को देखो, इनको कितनी ज्यादा सैलरी मिल रही है। हमें भी इतनी पहले सैलरी नहीं मिलती थी, हमें जो मिलती थी वो इनसे बहुत कम थी। और वो बहुत सोच विचार नए आने वाले लोगों से इतना करते हैं, इतना आपस में मतभेद रखते हैं। आज भी वही बात है मेरे प्रियो कि क्या हमारे हृदय में दूसरे लोगों के प्रति या मसीह में आए जो नए लोग हैं उनके प्रति हमारा मन कैसा है? हमारे हृदय में उनके प्रति क्या विचार आते हैं? हम जो
जन्म से मसीह परिवार में जन्मे हैं, मसीह का नाम जानते हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, हम नए आने वाले मसीह लोगों के साथ हमारा व्यवहार क्या है? क्या हमको ज्यादा समझाने तो नहीं लगते? क्या हम स्वयं उपदेशक तो नहीं बन जाते? क्या हमारा व्यवहार उनसे अलग तो नहीं रहता? हम अपने आप को क्या दिखाते हैं? हम क्या है? हम बहुत कुछ जानते हैं और उनको ज्यादा ज्ञान बांटने लगते हैं। लेकिन क्या अपने स्वभाव के द्वारा, अपने जैसे कि इन पहले मजदूरों ने जो पहले से सुबह से काम करे थे, उनके हृदय में उन नए मजदूर जिन्होंने केवल 1 घंटा काम किया था, उनके प्रति उनके हृदय में क्या हो गई? जलन हो गई कि इनको भी वही मजदूरी मिली जो हम दिन भर से काम कर रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु के राज्य में अनंत जीवन सबके लिए है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अनंत जीवन केवल उन्हें मिल पाएगा जो प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हो। हम बेशक मसीह परिवार में जन्मे हैं, मसीह है, पुराने मसीही हैं, लेकिन क्या हमारा विश्वास नए विश्वासियों की तरह क्या मजबूत है? आज हम देखते हैं ना, हमारे कितने अन्य विश्वास से आए हुए भाई बहन जो हमसे आगे हैं, हमसे आगे निकल चुके हैं। मेरे प्रियो, हमसे आगे निकल चुके हैं वचन में, वचन पर विश्वास करने में, वचन के ज्ञान में, प्रभु के बारे में वो ज्यादा जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम पुराने मसीही जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो पहले से मसीह में आए हैं, हमें बहुत कुछ ज्ञान है, लेकिन हमारे जीवन में 0 पाया जाता है। प्रभु का कोई स्थान नहीं है। लेकिन जब हमारे नए विश्वासी भाई बहन जो अन्य विश्वास से आए हैं, उनके जीवन को हम देख सकते हैं। बहुत से ऐसे परमेश्वर के दास खड़े हो गए हैं जो पुराने दासों के जीवन से ज्यादा उनके जीवन के द्वारा हम प्रभु को देख पाते हैं, प्रभु को जान पाते हैं। तो यहाँ पर भी यही बात है। और हम प्रभु के दासों के बीच में भी देख सकते हैं कि उनके बीच में भी कितना मतभेद पाया जाता है। और पुराने जो प्रभु के दास हैं, पहले से प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं, वो नई सेवकाई में आए हुए प्रभु के दासों के प्रति कैसा उनका व्यवहार रहता है, क्या बातें रहती हैं, वो स्वीकार ही नहीं कर पाते। लेकिन इन बातों के द्वारा क्या हम इस बात को सीख पाते कि हम कहाँ हैं, जो पहले से जो आए हैं, जो पीछे हो गए, प्रभु में पीछे हो गए, प्रभु के कलाम में पीछे हो गए, प्रभु की उपस्थिति में हम कितना बैठते हैं? क्या ये बातें हम जान पाते हैं? नए लोगों, जो नए लोग, नए विश्वासी लोग आते हैं, बल्कि हम पुराने विश्वासी उन लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं। मेरे प्रियो, वो हमारे जीवन में कुछ नहीं पाते हैं, वो हमारे जीवन में सिर्फ खोखलापन पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर इसी वचन को लेकर प्रभु ने कहा है कि जो पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे, जो पिछले हैं वो पहले हो जाएंगे। इसी प्रकार से जब हम मरकुस रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही हम बात कई बार सीख चुके हैं कि एक धनवान व्यक्ति किस प्रकार से अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए आता है। और वहां पतरस बोलता ना, अभी हमने पिछले समय में सीखा था, ये पतरस ने कहा कि हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता पिता या लड़के वालों खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुना ना पाए। यानी कि जिसने भी प्रभु यीशु मसीह और उसके सुसमाचार के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए जो सेवा प्रभु ने हम सबको दी है, उसके नाम का सुसमाचार सुनाने के लिए, उसके कारण क्या हमने कुछ छोड़ा है? ये सिर्फ हम पुराने मसीह घर में बैठकर नए उन लोगों भाई बहनों के विषय में बातें बनाते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है कि वो 100 गुना, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए अपने माता पिता, घर बार, खेती को ना छोड़ा हो। अगर जिसने छोड़ा है उसे उसको 100 गुना मिला है। और घरों या भाइयों बहनों, माताओं, लड़के वालों, खेतों को पर उपद्रव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। 100 गुना क्या है कि जो कुछ भी उसने उन्हें छोड़ा है, इसके बदले में उन्हें 100 गुना मिला। 100 गुना से मतलब क्या है? वो अनंत जीवन के अधिकारी हो गए। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज तक हमने प्रभु यीशु मसीह के लिए या प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए कोई सताव सहा?
कोई अपशब्द सुना, हमें कोई हमारे विषय में अगर कोई दो शब्द भी कह दे तो हम सब कुछ छोड़ के चुपचाप घर में बैठ जाते हैं। वो हम सोचते हैं नहीं भाई हमसे नहीं होगा, उसने तो मुझे ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, मैं अपना प्रभु की सेवकाई को मैं नहीं कर सकता नहीं कर सकती। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है, जो हम पुराने मसीह जो अपने आप को कहते हैं हम पुराने मसीह हैं, मसीह को बहुत से जानते हैं, हमारे दादा परदादा पहले से ही मसीहत में आए हुए हैं, लेकिन हमारे जीवन के द्वारा मसीह कितना दिखाई देता है। और उसी को हम जब नए विश्वासियों के जीवन में देखते हैं मेरे प्रियो, तो उनके प्रति भी हमारे मन में कपट आता है, ईर्ष्या आती है, जलन आती है, किस प्रकार से ऐसा हो गया। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि वो सब कुछ छोड़कर आ गए, सब कुछ छोड़कर आ गए। कितने हम प्रभु के दासों की गवाहियों को सुनते हैं कि जो अन्य विश्वास से आए हैं, जिन्होंने प्रभु को पाया है, प्रभु को देखा है, उन्होंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर बार छोड़ दिया, माता पिता छोड़ दिया। उनकी गवाहियां को जब हम सुनते हैं, आज भी उनके वो सिर्फ अकेले प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया, ऊंचे ऊंचे उन महलों को छोड़ दिया, जो उनके पास सारी ब्लेसिंग्स थी, जिनके द्वारा जिसके लिए हम प्रभु को छोड़ देते हैं, जिन्हें हम प्रभु को छोड़ देते हैं, जो अपने आप को हम पुराने मसीह कहते हैं, पुराने विश्वासी कहते हैं। हम मसीह के लिए कुछ नहीं छोड़ पाते, लेकिन नए विश्वासी जो प्रभु में आए हैं, अन्य विश्वासी जो भाई बहन आए हैं, उन्होंने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़कर आ गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तभी तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जिसने भी मेरे लिए अपने माता पिता घर बार सब कुछ जो छोड़ दिया है, उसे 100 गुना मिलेगा, उसे 100 गुना मिलेगा। और जो खेत छोड़ दिया उपद्रव के साथ, यानी उनके साथ जो सताव हुआ है, उनके घर वालों ने भी उनके साथ सताव किया, उनके घर से निकाल दिया, बेदखल कर दिया, हर अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया, तो भी प्रभु कहता उन ऐसे विश्वासियों के लिए, ऐसे दासों के लिए, ऐसे दासियों के लिए, ऐसे बेटे बेटियों के लिए प्रभु कहता है, लेकिन उपद्रव के साथ जो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, उन्हें 100 गुना मिला है, यानी कि अनंत जीवन। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन क्या कहता है, बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। आज हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि आज कौन विश्वास में आगे बढ़ रहा है, पुराने मसीह, यही नए विश्वासी जो आए हैं, हमारे भाई बहन जो अन्य विश्वास से आए हैं, प्रभु ने उन्हें चुना है। प्रेज द लॉर्ड। उन्हें प्रभु ने चुना है। इसी वचन को जब हम लूका 13 में पढ़ते हैं 22 से 30 पद में, वहां पे जो दृष्टांत दिया वहां इस प्रकार से दिया है कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की ओर जा रहे थे, तो वहां पर भी किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं, कम है उनकी संख्या? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, इस सकेत द्वार से प्रवेश का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं बहुतेरे प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। सकेत फाटक जिसमें कम लोग जा पाएंगे, क्योंकि उस सकेत फाटक में बहुत से परेशानियां, बहुत सी बाधाएं, बहुत सा सताव, बहुत से लोगों का अपमान, बहुत से लोगों का तानाकशी के शब्द, बहुत से लोगों के अपमानजनक शब्द, बहुत से लोगों के द्वारा किया गया सताव, चाहे अपने ही घर के लोग क्यों ना हो, जो उस सकेत द्वार में प्रवेश करने के लिए सब कुछ सहन करते हैं। इसलिए प्रभु कहता है बहुत थोड़े हैं। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका हो, तुम बाहर खड़े हुए खटखटा कर कहने लगो, हे प्रभु मालिक खोल दे, और वो उत्तर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? तब तुम कहने लगो कि हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। परंतु वो कहेगा, मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं जानता। हम पुराने विश्वासी जो अपने आप को कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह परिवार में जन्मे हैं, हमने तो प्रभु के नाम से बहुत सी सेवकाई की, हमने लोगों की मदद की, अपने चर्च में बहुत डोनेशन दिया, हमने दिन रात प्रभु की हम सेवा में लगे रहे, उसकी उपस्थिति में बने रहे, लेकिन मन हमारा वही का वही, कोई बदलाव नहीं। प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के सुसमाचार के लिए हमने कुछ नहीं छोड़ा। सिर्फ
जो प्रभु की ब्लेसिंग्स है उसी ब्लेसिंग्स में से हमने उसको दिया, हमारा कुछ नहीं है। प्रभु हमारे रुपयों को, हमारे डोनेशंस को नहीं चाहता, वो चाहता है हमें, वो चाहता है कि हम उसके साथ बैठे, वो चाहता है कि हम उसके साथ बैठकर उसकी संगति में बने रहें, वो चाहता है कि हम उसके शब्दों को सुने। लेकिन आज प्रभु का वचन कहता है कि यदि जो मेरे भेड़े हैं वो मेरा शब्द पहचानती हैं। प्रभु की भेड़े वो नहीं है भेड़े जो हम मसीह अपने आप को कहते हैं पुराने मसीह हैं, हमें परमेश्वर का ज्यादा ज्ञान है, हमसे ज्यादा ज्ञान किसी में नहीं है। हम तो प्रभु के शब्दों को सुनकर भी हमारे मन कठोर है, हम वही कर रहे हैं जो हमें पसंद है, लेकिन हमारे प्रभु को जो पसंद है हम उसे नहीं कर पा रहे। प्रभु का वचन कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या है प्रभु की आज्ञा? प्रभु की आज्ञा है कि उससे हम प्रेम करें, दूसरों के गलतियों को माफ करें। और क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए वो बलिदान दे दिया मेरे प्रियो। उसने हमें हमारे पापों को क्षमा कर दिया, लेकिन हम अपने भाई बहनों के पाप को, उसके अपराध को, उसकी गलतियों को अब तक क्षमा नहीं कर पा रहे, अभी तक उसे हमें लेकर बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इस सब के लिए हमें सकेत द्वार में प्रवेश करना होगा। चौड़े फाटक में तो बहुत भीड़ चली जाएगी, लेकिन उस सकेत फाटक में बहुत कम लोग ही जा पाएंगे जो इस सारी बातों को मेरे प्रियो फॉलो करेंगे। जैसा प्रभु ने अपने पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए सारी बातों को सहा, लोगों के अपमान को सहा, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, वो तरस से भरा हुआ हमारा प्रभु था जिसमें दया थी मेरे प्रियो। वो उसका अपमान किया गया लेकिन वो शांत रहा, उसने अपने मुख से कोई ऐसा शब्द नहीं कहा। वो चुपचाप प्रभु के काम में, अपने उस प्रोजेक्ट को करने में लगा हुआ था जो पिता ने उसे दिया था। उस आज्ञाकारिता में होते वो 3.5 वर्ष तक अपनी सेवकाई में लगा रहा। वो 12 चेले जो उसके साथ 24 घंटे रहते थे, उन्होंने उसको नहीं पहचाना, उससे बहुत सवाल करते रहे। और प्रभु ने जब सब कुछ स्पष्ट रूप से कह दिया, उसको उन्होंने नहीं माना। यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब तुम कहोगे, जब द्वार बंद हो जाएगा, जब तुम खटखटाओगे, खोलने के लिए कहोगे, प्रभु कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता, तब हम बहुत सी दुहाई देंगे। प्रभु हम तो दिन रात उससे प्रार्थना करते थे, तेरी संगति में बैठते थे, तेरे वचन को सुनते थे, तेरे नाम पर हमने ये काम किया। उसको फिर से काउंट करना शुरू कर देंगे, उसे गिनाना शुरू कर देंगे। लेकिन प्रभु कहेगा कि लेकिन तू मेरे साथ कितनी घड़ी बैठा, मेरी संगति में कितना रहा, मेरे वचन में कितना तू बना रहा। वचन यानी प्रभु यीशु मसीह में हम कितने बने हुए हैं। अगर हम बने होते मेरे प्रियो तो हमारा स्वभाव अब तक बदल गया होता, हमारा स्वभाव अब तक प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदल गया होता। यदि आज हम सिर्फ घर में बैठकर कहते रहे कि हम तो झूठ नहीं बोलते, हम में तो दया है, हम तो बहुत धर्मी हैं, हम तो क्रोध नहीं करते, हम मुख से कुछ गलत शब्द नहीं बोलते, हम झूठ नहीं बोलते। घर में बैठकर तो बोलना आसान है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, समाज में निकलते हैं, लोगों के बीच में निकलते हैं, वहां जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तब अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि क्या सच में हमें क्रोध नहीं आता, क्या सच में हम दूसरों से झगड़ा तो नहीं करते, क्या सच में हम दूसरों का अपमान तो नहीं करते। तब वहां जाके, समाज में जाके पता चलता है कि हमारा स्वभाव है क्या। यहाँ प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा यही कहता है कि हम पुराने मसीह जो अपने आप को कहते हैं कि हम जन्म से विश्वासी हैं, ये जन्म से मसीह परिवार में आए हैं, हमसे ज्यादा विश्वासी कोई नहीं, हमसे ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को कोई नहीं जानता। अगर जानते हैं तो प्रभु के पीछे चलने के लिए हम क्या छोड़ पा रहे हैं? हम तो अपने उन कामों को ही नहीं छोड़ पा रहे, अपने सीरियल्स को नहीं छोड़ पा रहे, अपने मोबाइल को नहीं छोड़ पा रहे, अपने उन कामों को नहीं छोड़ पा रहे। हमारे लिए पहले जरूरी है। सीरियल के अकॉर्डिंग हमारी फैमिली प्रेयर होती है, सीरियल के अकॉर्डिंग हम फैमिली प्रेयर के टाइमिंग्स को इधर उधर कर देते हैं। हम प्रभु के लिए क्या छोड़ रहे हैं? इस दुनियावी चीजों को नहीं छोड़ पा रहे और स्वर्ग की चीजें हमें चाहिए।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आज यही कहता है कि मैं तुमसे कह दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहां से हो, हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। और वहां रोना और दांत पीसना होगा। जब तुम अब्राहम और इसाक और याकूब और सब भविष्यद्वक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकाले हुए देखोगे। यहाँ पर जो हम प्रभु के इन लोगों के नाम को सुनते हैं, हम उनके जीवन के बारे में जानते हैं मेरे प्रियो, का उनका जीवन प्रभु के योग्य था या नहीं। अब्राहम का विश्वास, वो विश्वास जो प्रभु के कहे हुए वचनों को, मुख से निकले हुए शब्दों को उसने थाम कर रखा था। आज प्रभु हमसे वचन के द्वारा बात करता है। आज हमने प्रभु के वचन को कितना थामा हुआ है। यदि हमने थामा होता तो हमारा विश्वास मजबूत होता। यदि विश्वास मजबूत होता तो हम अपने कामों के द्वारा से विश्वास को दिखाते। हमारे मुंह से कभी भी नेगेटिव बातें नहीं निकलती, कभी भी नकारात्मक बातें नहीं निकलती। अगर हमें प्रभु के विश्वास में बढ़ना है, कभी भी अपने मुख से कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें ना निकालें, क्योंकि वचन तो यही बताता है ना कि हमारी जीवन और मृत्यु दोनों है। जैसा हम बोलेंगे, जैसा अंगीकार करेंगे, वैसे ही हमारे जीवन में होगा। हम ये ना कहें कि हम मसीह हैं, लेकिन मसीह बनने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के समान अपने स्वभाव में लाना होगा अपने आप को। प्रभु यीशु मसीह की उन बातों को अपनी लाइफ में, अपने जीवन में उसे लेना होगा, उस पर चलना होगा। वचन जानना ही काफी नहीं है, वचन में हमें बने रहने की आवश्यकता है। वो विश्वासियों के लिए नहीं, विश्वास योग्य लोगों के लिए आएगा, जो अंत तक विश्वास योग्य बने रहेंगे, विश्वास में बने रहेंगे। सिर्फ कहने भर के लिए नहीं कि हम विश्वासी हैं, विश्वास को हमें करके दिखाना होगा। हमारे मुख के द्वारा कोई भी ऐसी नकारात्मक बातें ना निकले मेरे प्रियो, क्योंकि ये सब हमारे लिए ही हानि का कारण होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जितने भी पिछले हैं वो प्रथम होंगे, और जो प्रथम है वो पिछले होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन हम सभी के जीवन में बहुतायत से आशीष दे, और आज के वचन के द्वारा हम ये जरूर सीखें, हम जितने पुराने मसीह परिवार के हैं, मसीह भाई बहन हैं, अपने में घमंड ना करें कि सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आएगा। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के लिए आएगा, उन लोगों को लेकर जाएगा जिन्हें वो विश्वास योग्य पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए खुदावन, कि प्रभु जी आज के वचन के द्वारा खुदावन आपने हमें सिखाया, जो प्रभु जी हम विचार करते हैं इस बात के लिए कि हम विश्वासी, हम मसीही जो परिवार में मसीहियत में जन्मे हैं, हमसे ज्यादा विश्वासी कोई नहीं। लेकिन खुदावंद यीशु राजा, हम विश्वास यदि करते हैं प्रभु, होने दीजिए उस विश्वास को हम अपने कामों के द्वारा करके दिखाएं, अपनी सोच के द्वारा करके दिखाएं, अपनी बोलचाल के द्वारा दिखाएं कि हाँ सच में हम प्रभु के पर विश्वास करने वाले। जो विश्वास हम प्रभु जी आपसे करते, तो कभी भी हमारे मुख से कोई भी ऐसी नेगेटिव बातें ना निकलने पाए। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि आपके विश्वास से रहने के लिए प्रभु जी आपसे सामर्थ मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु राजा, मनुष्य जो शरीर में है कमजोर है, लेकिन पिता परमेश्वर आपकी मदद से, आपकी सहायता से, पवित्र आत्मा आपकी सहायता से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। हम विश्वास योग्य बनने के लिए आप हमारी सहायता करें। जितने भाई बहन इस समय आपकी उपस्थिति में, हर एक को आशीष देना खुदावन, हर जन खुदावन यीशु राजा आपके विश्वास में बना रहे पिता। वो विश्वास खुदावन अपने कामों में वो करके दिखाने वाले बन सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी आपके दास दासी, जितने भी भाई बहन खुदावन आपके नाम का प्रचार करते खुदावन, हर एक पर आपकी आशीष हो। विशेष तौर से प्रभु जी आपके उन बेटे व बेटियों के लिए जो खुदावंद यीशु मसीह अपना सब कुछ छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह आपके पीछे हो लेंगे, प्रभु जी आप उन पर, उनकी सेवकाई पर बहुतायत से आशीष देना खुदावंद,
ताकि उनके जीवन से प्रभु जी हम मसीही, हम पुराने मसीह जो मसीह परिवार में जन्मे खुदावन, उनके जीवन से हम सीख सके कि हम है कहाँ। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते आज के वचन के अनुसार हम इस बात को सीख सके कि हम अगले होंगे या पिछले होंगे। प्रभु हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं, हम अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करें खुदावंद यीशु राजा, ताकि हम जब आप हमें लेने के लिए आए तो हम विश्वास योग्य पाए जाए। पिता प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, आज की रात में पैनी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु जी अपने जीवन को बहुतायत से हम खर्च कर सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से, कल संडे है और कल रात्रि 7 से 8 बजे सिस्टर अरुणा पीटर जो वेस्ट बंगाल से, जो बैतूल से है, और रात्रि 8 से 9 बजे सिस्टर श्रृंखला प्रकाश हेनरी जो कानपुर से है, वो परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगे। आप इन दोनों बहनों को अपनी प्रार्थना में याद रखें और साथ ही साथ हम सब एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में याद रखें, ताकि आज के वचन के द्वारा हम सीख सके, जैसा कि वचन में कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह ने तीनों दृष्टांतों में किस प्रकार से बताया, मत्ती, मरकुस, लूका में, कि किस प्रकार से जो पिछले लोग होंगे वो क्या होंगे, पहले होंगे, और जो पहले है वो पिछले हो जाएंगे। किस प्रकार से हो जाएंगे, हमें इस पर मनन करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।